चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चीन में एक नई आफत ने दे दी है दस्तक, जिसके कारण चीन का सुप्रीम कोर्ट बह चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बिग पिक्चर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चीन में किस प्रकार की तबाही मची हुई है। इसी तबाही के बीच बड़ी तस्वीर आ रही है कि चीन का जो सुप्रीम कोर्ट है वह इस भयंकर तबाही के बीच बह चुका है। जी हाँ, चीन के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इतनी कमज़ोर रूप से बनी हुई थी कि उसकी बिल्डिंग इस भयंकर तबाही को झेल नहीं पाई और वह पूरी तरीके से बह चुका है। जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट था उस जगह पर आज सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल करके चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना के में जो तबाही आई है वह इतना भयानक रूप धारण कर ली है कि उसकी वजह से चीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चीन जो अपने डेवलपमेंट के बल पर यह दिखाता था कि वह विश्व में सबसे अमीर है, जो अपने यहाँ बिल्डिंग महज 2 दिन में बनाकर तैयार कर देता था, उसी चीन की आज पोल खुल गई है। चीन में आई इस तबाही ने चीन को नंगा करके रख दिया है। तो बड़ी तस्वीर आप लोग इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीन में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग चीन को छोड़ करके भागने पर विवश हो गए हैं। आपको एक बात और बताता हूँ जिसको सुन करके आप लोग भी दंग रह जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले रुख करते हैं बीजिंग की तरफ। देखिए पहले आप लोग कि बीजिंग का क्या हाल है। ये जो हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फुटेज सीधा चीन के बीजिंग शहर से आया हुआ है। ये वही बीजिंग इलाका है जो चीन का सबसे प्रतिष्ठित शहर माना जाता है। इसी बीजिंग शहर में सुप्रीम कोर्ट मौजूद था और आप लोग अब इस बीजिंग शहर की आई तबाही को देखकर अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बह करके कहाँ गया होगा। आपको बता दें, जो मज़ेदार बात ये है कि जो चाइना है, चाइना में बड़े बड़े अफसर देश छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें अपने सरकार पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें नहीं भरोसा है कि चीन इस तबाही से उबर पाएगा। लेकिन जो मज़ेदार बात यह है कि अब अफसर के साथ साथ चीन के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी भाग चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी जापान के टाइम्स ऑफ जापान ने अभी एक पत्रिका में इस बात की पुष्टि की है कि चीन के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, लगभग 250 से ज़्यादा जज हैं, वो सभी 250 जज इस समय चीन को छोड़ करके जापान के टोक्यो में होटल किराए पर लेकर के रह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर निकल कर चाइना की तरफ से आ रही है। आप लोग चाइना में आई इस तबाही को इस समय देख पा रहे हैं। इस तबाही को देख करके आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चाइना में कोई इंसान बच नहीं सकता। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जब जज ही भाग खड़े हो जाएं तो वहाँ के आम नागरिकों की क्या हालत होगी आप लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि चीन में इस समय लोगों की क्या हालात है। आपको बता दें कि चीन सरकार बड़े बड़े दावे ठोकता था कि हम भारत से बहुत आगे हैं, हम भारत से डेवलपमेंट में आगे हैं, हम भारत से पैसे में आगे हैं और हम भारत से इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों में भी आगे हैं। लेकिन चीन में आए इस महाप्रलय ने चीन को नंगा कर दिया है। यह दिखा दिया है कि चीन के जो वैज्ञानिक हैं वो भारत के वैज्ञानिक के आगे कहीं नहीं टिकते, क्योंकि चीन हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो आसमान में क्रैश हो गया था और धरती पर कई जगहों पर गिरा था। आप लोगों ने न्यूज़ में उसे देखा होगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो इसरो ने पहली बार में मंगल पर कदम रख दिया था। यही नहीं, चीन में जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उसका पोल तो अब खुला है कि चीन में जो बिल्डिंगें इतने जल्दी तैयार हो जाती हैं वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये फाउंडेशन के नीचे स्प्रिंग लगा देते हैं, जिसके कारण ये फटाफट बना लेते हैं और इन्हें फाउंडेशन बनाना ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं भारत में कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले नींव को मजबूत किया जाता है, इसके बाद ऊपर
बिल्डिंग बनाई जाती है, इसलिए भारत में लेट बनता है, लेकिन जो भी बनता है चीन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। चीन में आए इस भयंकर तबाही को देख करके आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी तबाही भारत में नहीं आई रही होगी, लेकिन नहीं। 2013 को याद कीजिए, जब भारत के उत्तराखंड में भयंकर तबाही आई थी, तो उस समय भारत के उत्तराखंड में भारत सरकार के बहुत सारे बिल्डिंग मौजूद हैं और उस बिल्डिंग के नीचे से पानी गुजर गया, भूकंप चला गया, लेकिन वो बिल्डिंग हिली तक नहीं। उस बिल्डिंग की एक खिड़की नहीं टूटी थी। लेकिन चाइना में जो इस वक्त तबाही आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ की कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बची है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि चाइना बहुत पीछे है। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है, भारत और चाइना की तुलना करने पर आपको उनके वैज्ञानिकों की तुलना करने पर क्या क्या समझ आता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके भारत के वैज्ञानिकों का मान बढ़ाएं और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि भारत के वैज्ञानिक चीन के वैज्ञानिक से बहुत आगे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें। तो चलिए इस समय अब आपको हम ले चलते हैं बीजिंग के नीचे मौजूद नानजिंग की तरफ। आप इस समय जो नानजिंग का नज़ारा देख पा रहे हैं, उसे देख करके आपको लगता होगा कि लगता है नानजिंग की धरती धंस रही है। लेकिन ये क्यों धंस रही है, इसके बारे में भी बता रहा हूँ। दरअसल नानजिंग, बीजिंग और साथ ही साथ जिनान और उसके नीचे मौजूद संघाई, वुहान और ज़ीजियांग, इन सभी इलाकों को जोड़ने वाला एक सुरंग चाइना ने बनाया था और वो सुरंग धीरे धीरे करके जगह जगह से ब्लास्ट हो रहा है, जगह जगह से धंसता जा रहा है। इसीलिए इस समय जो आप माहौल देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं का नतीजा है। तो यह साफ हो गया है कि चीन के वैज्ञानिक, चीन की जो सरकारी मिशनरी है, उसकी वजह से ये भयंकर तबाही आ चुकी है। आपको बता दें कि इस तबाही में जहां एक तरफ प्रकृति ने चीन के साथ खिलवाड़ किया है, तो वहीं चीन ने भी खुद अपने साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि चीन हमेशा से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आया है। कभी वहाँ के सूअर के ऊपर अजीब प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, तो कभी वहाँ के धरती के ऊपर अजीब प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, तो कहीं समुद्र में आर्टिफिशियल द्वीप बना करके एक्सपेरिमेंट करता है। तो उन सभी चीज़ों का आज नतीजा चीन भुगत रहा है। हालांकि इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि चीन का पोल पूरी दुनिया के सामने खुल सके।